Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about मॉक राउंड रिजल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर मॉक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इसी के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मॉक राउंड के रिजल्ट के अंदर सीट अलॉटमेंट किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाले हैं कि पूरी एसीपीसी की प्रक्रिया यहाँ पर प्रोसेस है वो किस तरह से यहाँ पर सीट अलॉटमेंट देती है। अब मान लीजिए कि फॉरेन रैंडम कॉलेज अगर हम यहाँ पर एलडी कॉलेज को यहाँ पर उठाए, इसके अंदर हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जिसके अंदर यहाँ पर 100 नंबर ऑफ सीट्स आपको दी गई है। तो यहाँ पर एसीपीसी के पास 95 नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगी एसीपीसी के पास विद द हेल्प ऑफ गुज गेट एग्जामिनेशन। इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसने अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर एलडी की कंप्यूटर ब्रांच को यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर एडमिशन होगा बेस्ड ऑन योर मेरिट एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की डीएफडब्ल्यूएस सीट के ऊपर। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन किसके अंदर जाता है, डीएफडब्ल्यूएस सीट जो है वो यहाँ पर फुल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ओपन की जो भी 6-7 नंबर ऑफ सीट्स, मान लीजिए कि 8 नंबर ऑफ सीट्स है तो वो यहाँ पर फिल होगी। उसके बाद एससी कैटेगरी की 4, एसटी कैटेगरी की, एससी में मान लीजिए कि 4 यहाँ पर सीट है, एसटी कैटेगरी यहाँ पर 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 7 नंबर ऑफ सीट्स है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी यानी कि एसीबीसी की यहाँ पर 6 नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप की सारा कोटा की जिसके अंदर 1 1 1 1 इस तरह से सीट्स होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचता है, डिफेंस सर्विसेज में मान लीजिए कि 3 नंबर ऑफ सीट्स है। तो ये सभी के अंदर यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ओपन की 8 सीट है तो इसके अंदर कुल मिला के मैंने यहाँ पर जिस तरह से बोला कि 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग की है, तो ओपन के अंदर मान लीजिए कि 190 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ दिस 300 स्टूडेंट्स मान लीजिए कि 180 स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों का यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर एक सीक्वेंस बनेगा कि जिसके अंदर यहाँ पर मेरिट जिसका सबसे कम होगा ना उसको यहाँ पर फर्स्ट चांस दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड मेरिट, थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट, फिफ्थ मेरिट, इस तरह से यहाँ पर 8 सीट यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर चॉइस फिलिंग किया था। आउट ऑफ दोस 300 स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपन के 8 नंबर ऑफ सीट्स थी, तो उसमें से यहाँ पर 180 स्टूडेंट्स थे ओपन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। तो वो 180 स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या है, वो 180 स्टूडेंट्स में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रीज़न बिंग है कि सिर्फ और सिर्फ 8 ही सीट्स है यहाँ पर ओपन कैटेगरी की। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन के लिए यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस तरह से यहाँ पर सीट फिल होगी। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें एससी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसीबीसी कैटेगरी, तो सेम ही यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो 300 स्टूडेंट में से देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एसटी स्टूडेंट है। मान लीजिए कि 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसके बाद देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है। तो एसटी के लिए यहाँ पर 5 नंबर ऑफ सीट्स है। तो सबसे कम जिसका मेरिट होगा ना, मेरिट रैंक जिसका कम होगा उसको यहाँ पर मेरिट चांस मिल जाएगा सबसे पहले एडमिशन का। उसके बाद सेकेंड रैंक को, थर्ड रैंक को, इस तरह से यहाँ पर पूरा आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर राउंड नंबर 1 में मान लीजिए कि यहाँ पर सारी सीट्स हो वो है फुल हो जाती है एज दी अलॉटमेंट प्रोसेस, ठीक है। बट यहाँ पर देखना होगा कि आफ्टर राउंड नंबर 1 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एडमिशन को कंफर्म करते हैं टोकन फीस पे करके। उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर राउंड नंबर 2 का एडमिशन होगा और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर आगे का प्रोसेस चलेगा। बट अभी यहाँ पर राउंड नंबर 1 को टाइम है, अभी यहाँ पर राउंड नंबर 2 को भी टाइम है। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉक राउंड के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो मॉक राउंड के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होता है कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस तक यहाँ पर समझा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका मॉक राउंड में सीट अलोकेशन होगा और इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा कि जो भी आप कॉलेज में एलिजिबल हो, सपोज 5th रैंक पे आने वाली कॉलेज के अंदर अगर आप एलिजिबल होते हो तो फिर यहाँ पर 5th नंबर ऑफ कॉलेज का नाम, कॉलेज का सीक्वेंस, कॉलेज की ब्रांच और डीएफडब्ल्यूएस सीट है कि जनरल सीट है फीस वाली, वो 4 मेन डिटेल्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी यहाँ पर समझने के लिए कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस है और कितनी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है और कितनी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।